बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा देखिए, मुझे आप लोगों से बात करनी है कि हम अल्लाह पाक से हर वक्त लगातार मुसलसल दुआएं कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चलते फिरते तहज्जुद में हम हर वक्त कोई एक ऐसी खास दुआ कर रहे होते हैं जो हमारी काफ़ी सालों से रुकी हुई होती है। अब वो दुआ हम किसी शख्स को मांग के भी कर सकते हैं, हमारी जो हाजात रुकी हुई है उसको भी कर सकते हैं, या मैं उसको कहूँगी कि किसी के रोज़गार का इशू है तो वो अल्लाह पाक से चलते फिरते वो दुआएं कर रहा होता है, या किसी के कारोबार में बंदिश आई हुई है, या किसी की शादी नहीं हो रही है, या कोई बेटी अपने ससुराल में बहुत परेशानी का सामना कर रही है, या किसी को औलाद नहीं हो रही है, या किसी के घर के इश्यूज़ है, मीन्स कोई भी इशू ऐसा हो जाता है जिसके लिए हम अल्लाह पाक से चलते फिरते दुआ करें। हम बेशक नमाज़ पढ़ते हैं, हम उस नमाज में अल्लाह पाक से हम हर दुआ मांगते हैं, अपने औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने ज़ाती के लिए, हर चीज़ जो हमारी ख्वाहिश है अल्लाह पाक के सामने हम पेश करते हैं। लेकिन हम जब चलते फिरते हमारे दिमाग में, हमारी ज़बान पे कोई एक दुआ है, एक हाजात, एक मसला हमारे दिमाग पे, हमारी ज़बान पे सवार हो जाता है, ठीक है ना, मैं उस चीज़ के ऊपर बात करूँ। तो जब काफ़ी सालों से उस चीज़ के लिए, उस मसले के लिए, उस हाजात के लिए हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह पाक से, वो फिर भी कबूल नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो हम क्या दुआ करना छोड़ दें? तो क्या हमें दुआ छोड़ देनी चाहिए करना उस चीज़ से रिलेटेड? आज मैं आप लोगों के साथ उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है ना, इसको हल करने वाली हूँ, एक कन्फ्यूजन है वो दूर करने वाली हूँ, ठीक है ना। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि देखिए, एक बंदा है जो अपनी हाजात को अल्लाह से मुसलसल दुआओं के तौर पे मांग रहा है, ठीक है ना, डेली बेसिस पे मांग रहा है, और इसको दुआ मांगते मांगते कई अरसा गुजर गया। अब अरसा साल के बेसिस पे भी हो सकता है, महीने के बेसिस पे और दिनों के बेसिस पे भी, ठीक है ना। तो उस बंदे के दिमाग में ख्याल आता है, ठीक है ना, हर नॉर्मल इंसान है, शैतान के वसवसे में आके उसका ख्याल आता है कि यार ये मैं दुआ अल्लाह पाक से कब से मांग रही हूँ, अल्लाह पाक तो मेरी दुआ सुन ही नहीं रहा, मेरी तो दुआ कबूल हो ही नहीं रही, जो मैं एक चीज़ चाह रही हूँ अल्लाह पाक वो मुझे दे नहीं रहा, तो क्या मुझे ये दुआ छोड़ देनी चाहिए? शायद ही मेरे नसीब में नहीं है, ठीक है ना। हमें इस तरीके से वहम आ रहे होते हैं। तो क्या हम इस दुआ को छोड़ दें? हमारे हक में तो अब ये है ही नहीं, हमें तो मिलना ही नहीं है, तो चलो अब कुछ और ही है हमारे हक में होगा। नहीं, ये तमाम चीज़ें एक इंसान के दिमाग में आ रही होती है। तो मैं आप लोगों को इसका एक बेहतरीन वाक़या बताती हूँ। उस वाक़ये से फिर आपको मैं इसके पॉइंट समझाऊंगी कि किस तरीके से। देखिए, एक सबसे पहले तो एक मैं मिसाल दे रही हूँ, वो ये है, हम बात करते हैं किसान की। अब किसान को जब फसल बोनी होती है वो क्या कर रहा होता है? वो बीज डालता है। हम भी बीज डालते हैं दुआ करके, ठीक है ना। हमने जब बीज डाल दिया, अच्छा, अब उस बीज डालने के बाद वो क्या कर रहा है किसान? वो किसान उसमें डेली बेसिस पे पानी डालता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन पानी डाला तो इसकी जो हरियाली वाली घास उठ जाएगी, फल निकल आएंगे, अनाज निकल आएगा, नहीं, वो डेली बेसिस पे पानी डालता है ताकि इसकी जब फसल उगे तो वो बेहतरीन फसल उगे। ये इस चीज़ की मिसाल है कि जब एक मोमिन अल्लाह पाक से दुआ करता है तो ऐसा नहीं है कि बस इसने कुछ टाइम दुआ करी और इसका काम ख़त्म, नहीं, उसका काम उस वक्त ख़त्म होता है जब उसको वो चीज़ हासिल हो जाती है। जब किसान को वो अनाज हासिल हो जाता है, उसकी फसल इसको हासिल हो जाती है, फिर वो पानी डालना छोड़ता है, फिर वो उसकी ख्याल रखना छोड़ता है, क्योंकि अब उसको इसका जो रिज़ल्ट है वो मिल चुका है। तो एक मोमिन को भी तो यही करना है ना। मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि मोमिन को क्या करना है कि जब मोमिन अपना मसला, अपनी हाजात, अपनी ख्वाहिश, अपने कोई भी परेशानी अल्लाह के हुजूर पेश करता है, तो वो चंद कुछ टाइम में उसके मसले हल नहीं हो रहे, वो हिम्मत हार के बैठ जाता है। वो कहता है नहीं, ये तो नहीं होने वाला, चलो फिर कुछ और ही हम कोशिश करते। क्यों? आप ये देखो, आप मांग किससे रहे हो? आप क्या हम मुझ जैसे हर किसी आम इंसान जैसे किसी से मांग रहे हो? नहीं, आप तो फिर शायान शान दो जहानों के रब अल्लाह पाक से मांग रहे हो, रहमतुल आलमीन से मांग रहे हो, या रहमर राहिमीन से मांग रहे हो। तो क्या आपको वो ऐसा हो सकता है कि ना मिले? मिलेगा ज़रूर, लेकिन देखिए, अल्लाह पाक का भी कुरान में फरमान है कि मैं हर चीज़ देने पे कादिर हूँ, ठीक है ना। वो बेशक कादिर है, हम उसके मोहताज हैं, लेकिन वो हर चीज़ हमें सही वक्त पर मिलेगी, ठीक है ना। हम वक्त से पहले मांग रहे हैं, तो वक्त से पहले तो कोई चीज़, एक खाना तैयार नहीं हो जाता। जो एक खाना, मटन जो है वो 45 मिनट्स में 45 क्या 25 to 30 मिनट्स अगर पकने में लेगा तो वो लेगा। आप उसको चिकन की कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हो कि भैया हमारा काम फ़ौरन फ़ौरन हो जाएगा? बेशक होगा ज़रूर, लेकिन हर काम थोड़ा सब्र मांगते हैं, और जो चीज़ सब्र के बाद मिलती है ना, तो वो उसका इनाम, उसका फल ज़्यादा खुशी दे रहा होता है। अब जब हम देखते हैं कि हमारी दुआ को हमने काफ़ी टाइम हो गया फिर भी कबूल नहीं हो रही,
तो आपको दुआ करना नहीं छोड़ना। आपको क्या करना है, उस वक्त तक कामिल ईमान रखना है, कामिल तवक्कल रखना है कि नहीं होगा होगा, अभी सही वक्त नहीं है। अल्लाह पाक ने मेरे लिए इसको आखिरत का ज़खीरा बना के रखा है और इससे बेहतर मेरी दुनिया में रखा है। सबसे पहले तो हमें ये दिमाग में रखना है और आखिर वक्त तक मांगते रहना है, क्योंकि जब तक हमें इसका फाइनल आउटकम नहीं मिल जाता, जिस दिन हमें फाइनल आउटकम मिल जाए ना, समझे फिर उस दिन आपको शुक्राना के नफिल पढ़ने। ठीक है ना। तो ये मैंने एक बहुत अच्छी किसान की मिसाल दी है। किसान हिम्मत नहीं आता, डेली बेसिस पे पानी डालता है जब तक उसको इसका आउटकम अच्छा नहीं मिल जाता। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि जो हम दुआ मांग रहे हैं उसका क्या दर्जा है। तो देखिए, हम जो दुआ अल्लाह पाक से मांगते हैं ना, वो एक इबादत का दर्जा रखती है। अब वो इबादत का कैसे कि देखें, अल्लाह पाक ने नमाज़ पढ़ना एक इबादत में शामिल रखा है। अब हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज से दुआ करते हैं, इसके अलावा चलते फिरते भी हम पाक साफ़ होते हैं, अपने दिमाग हमारा साफ़ होता है और फिर हम अल्लाह पाक से ऊपर उम्मीद होते हैं और अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं। तो ये सब कुछ जो हम नमाज़ों में पढ़ के अल्लाह पाक को पेश कर रहे हैं, ये दुआएं जो हम अल्लाह पाक के पास पेश कर रहे हैं, ये भी तो एक इबादत ही होगी ना। जब नमाज इबादत है, नमाज में पढ़ी हुई सूरतें इबादत हैं और नमाज के बाद मांगी हुई दुआएं इबादत हैं, तो ये भी इबादत ही है दुआ। ठीक है ना। लेकिन हम जो दूसरी गलती करते हैं ना, वो हम ये करते हैं कि हम अल्लाह पाक से जो दुआ करते हैं ना, वो हम लफ्ज़ों की दुआ करते हैं, हम एहसास की दुआ नहीं करते। ठीक है ना। जिस दिन हमने लफ्ज़ों से ज़्यादा एहसास की दुआ करना शुरू कर दी ना, उस दिन हम अपने अंदर मुआज़े होते हुए देखेंगे। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैंने एक अक़वाल पढ़ा है अभी आज ही के दिन में, मैंने पढ़ा कि अल्लाह पाक से तुम अल्फाजों से मत मांगो, अल्लाह पाक से तुम एहसास से मांगो, क्योंकि अल्लाह पाक तो उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती है। ठीक है ना। ये बहुत गहरा कॉल है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अल्लाह पाक से तरफ से मांगो, अल्लाह पाक से रटे रटाए अल्फाज ना मांगो, गिरा कर मांगो। ठीक है ना। जब हम अल्लाह पाक से तरफ के मांगते हैं, उससे आगे हम मोहताजी शो करते हैं और फिर उससे मांगते हैं, तो हमारी तरफ देखकर वो खुश होता है और वो फिर देने पे आमादा हो जाता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि उसको देने में सिर्फ और सिर्फ जब अल्लाह पाक हमसे देने के लिए राज़ी होता है ना, ये कुरान पाक का इरशाद बता रही हूँ कि जब अल्लाह पाक हमें देने पर राज़ी होता है, तो वो बस वो बस फरमाता है कि हो जा, और हो जाता है। वो बस कुन फरमाता है और हो जाता है। तो हमें अल्लाह पाक को तरफ से मांगना है। अल्लाह पाक से हम जितना तरफ से मांगेंगे ना, ये हमारी इबादत में शामिल हो जाएगा। ठीक है ना। एक और जगह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया था कि ए लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज है। जब हम उसके मोहताज हैं, तो क्यों उसको मोहताजी ना शेयर करें, क्यों उसको हम ना बताएं कि अल्लाह देखो, मेरा तेरे सिवा कोई है ही नहीं, मैं इतना बेबस हो गया हूँ, इतना बेबस हो गई हूँ कि अल्लाह मैं तुम्हारे आगे बस अब मैं अपनी तमाम परेशानियों का हल सिर्फ तुझसे उम्मीद करती हूँ। अल्लाह पाक मेरा हल आप ही के पास से निकलेगा। ठीक है ना। इस तमाम बात का मफहूम ये अल्लाह पाक यही बता रहे हैं कि तमाम दुआओं का इलाज सिर्फ अल्लाह के पास है, हर परेशानी का इलाज, हर मुसीबत का इलाज सिर्फ अल्लाह के पास है। और अल्लाह पाक से दुआ मांगना और गिरा कर मांगना, ये अल्लाह पाक को इबादत भी है और अल्लाह पाक को खुश भी करता है। अब हमें टाइम, ऐसा नहीं है कि टाइम हमारा हो गया है, हमें दुआ हमारी कबूल नहीं हो रही, जिस शख्स को हम चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा, तो हम मांगना छोड़ दें, ना उम्मीद हो जाए। नहीं, आपको मांगते रहना है, क्योंकि हो सकता है आपका मांगना बंद करना हो और अल्लाह, और ये भी तो हो सकता है ना। देखिए, एक और बात मुझे बहुत जल्दी क्लिक करी कि ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह पाक को आपका मांगना इतना पसंद आ रहा हो, इसीलिए अल्लाह पाक थोड़ा डिले कर रहा हो, कि अल्लाह कह रहा हो, अल्लाह पाक कि ये बंदा मुझसे इतना तरफ से मांग रहा है और मैं इससे इसके मांगने पे इतना खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास रोज़ मांगे, क्योंकि अल्लाह को पता है कि इंसान बहुत मतलबी है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो अपना मतलब पूरा हो जाता है, इसके बाद वो अल्लाह पाक से नहीं मांगता। जब हमारा कोई काम हो जाता है तो हम इसके बाद फिर हम तो अल्लाह के आगे आते भी नहीं हैं। नहीं, यही तो हम गलती कर रहे होते हैं ना। जब हमें अल्लाह पाक का हमारा काम कर देता है, इसके बाद हमें चाहिए कि फिर उसका तो शुक्र भी अदा करना चाहिए। उसने हमें क्या क्या दिया है वो हमें अल्लाह पाक को जाहिर भी तो करना है ना, कि अल्लाह पाक हमारी तो ये औकात ही नहीं थी, हमें तो आपने हमारी औकात से ज़्यादा नवाज दिया है। हमें कभी भी दुआ की हिम्मत नहीं आनी चाहिए दुआ मांगने में। हो सकता है जिस वक्त हम हिम्मत हार रहे हो वही हमारा कबूलियत का वक्त हो, शैतान के बहकावे में आके हम अल्लाह पाक से ना उम्मीद हो रहे हो और वही वक्त हो अल्लाह पाक का कुन फरमाने का। तो हिम्मत नहीं हारनी, सही वक्त का इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।